अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रमज़ान की कुछ प्रिपरेशंस। रमज़ान से पहले हमने कुछ तैयारियां कर रखी है। मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी आइडियाज़ मिले और मदद हो जाए रमज़ान के प्रिपरेशंस में। आप भी इस तरह से कुछ तैयारियां करके रखिए। इससे क्या होगा, रमज़ान के दौरान आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा और आप इबादत के लिए काफ़ी वक्त निकाल पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या तैयारियां करनी है। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चिकन को श्रेड करने का तरीका और इसे फ्रीज़र में किस तरह से स्टोर करके रखा जाता है वो हम देखेंगे। अगर आप इस तरह से चिकन को श्रेड करोगे तो 1.5 किलो से भी ज़्यादा चिकन सिर्फ 2 मिनट में श्रेड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे श्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ हमने बोनलेस चिकन लिया है, 1.5 किलो चिकन। उसे हमने साफ़ करके उसके मीडियम साइज़ के पीसेस कट कर लिए और उसे धोकर उसका जो पूरा पानी है वो हमने निथार लिया है। अब जिस बर्तन में इसे गलाना है वो बर्तन लिया मैंने। कढ़ाई में हम ये सारा चिकन डाल देते हैं। आप इसके पीसेस अपनी पसंद के छोटे या बड़े कर सकते हैं। अब उसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून हमने डाला है और काली मिर्च पाउडर हमने शामिल की है 1 टीस्पून के करीब। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 हरी मिर्च, इसे हमने चीरा लगाकर कट करके डाला है और आधा कप इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना है, सिर्फ आधा कप ही पानी काफ़ी है। अब इन मसालों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे गलने के लिए रख देंगे। स्टार्टिंग में हम फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर पहले इसे बॉईल आने देंगे, पकने देंगे। जैसे ही इसमें देखिए धीरे धीरे बॉईल आना शुरू हो जाएगा, हम इसे ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना है क्योंकि जैसे ही चिकन पकना शुरू हो जाएगा चिकन का काफ़ी सारा पानी जो है वो रिलीज़ होना शुरू होता है। अब हमने फ्लेम को मीडियम किया है और ढककर हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और ये देखिए इसका काफ़ी सारा पानी निकल गया है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। इसे ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं और फिर से ढक देंगे और चिकन के गलने तक हमें पका लेना है। तो और मज़ीद मैंने इसे 10 से 12 मिनट पकाया और ये देखिए इस वक्त इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी बाकी है चिकन का और चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट गल गया है। अगर आपको चिकन स्टॉक किसी चीज़ में शामिल करना हो तो इस वक्त आप फ्लेम को ऑफ़ कीजिए और चिकन स्टॉक किसी सूप वगैरह के बनाने में कीजिए इस्तेमाल। तो मैंने इसे पानी के सूखने तक पकाया। ये देखिए पूरी तरह से सूख गया है। इस वक्त हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और चिकन को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस वक्त मैं आपको बता देती हूँ, चिकन देखिए हमारा पूरी तरह से गल गया है। आप अपनी पसंद के मसाले शामिल करके चिकन को गला सकते हैं। जब चिकन पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे फूड प्रोसेसर में श्रेड कर लेंगे। तब हम इसमें ये वाला ब्लेड डालते हैं जिससे आटा गूंदा जाता है ना, वो ब्लेड हमें इसमें डाल देना है, सेट कर देना है। और गला हुआ चिकन हम डालेंगे, चिकन की बोटियाँ 12 से 13 पीस। और अब हम इसे श्रेड कर लेते हैं। तो बस मिक्सर को ऑन ऑफ करते हुए श्रेड करना है। इतना सारा चिकन श्रेड करने में मुझे सिर्फ 12 सेकंड लगे थे। तो ये देखिए चिकन जो है वह हमारा श्रेड हो गया है। जो हमें कटलेट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे श्रेड किया है। आपको जितना मोटा या जितना पतला श्रेड किया हुआ चाहिए उस हिसाब से आप मिक्सर को ऑन ऑफ कीजिए। बस ये 12 सेकंड में इतना सारा जो चिकन है वो श्रेड हो गया है आसानी से। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर न हो तो नॉर्मल मिक्सर के पॉट में भी चिकन को कैसे श्रेड किया जाता है इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए बस चंद ही सेकंड में जो हमारा जो चिकन है वो श्रेड हो गया है। हमने काफ़ी सारे चिकन को श्रेड करने के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है चिकन को श्रेड करने का। अब बाकी सारा चिकन भी हम ऐसे ही श्रेड कर लेते हैं। इस तरह से फूड प्रोसेसर में अगर आप चिकन को श्रेड करोगे तो चंद ही मिनटों में ढेर सारा जो चिकन है वो श्रेड हो जाता है। 1.5 किलो चिकन को श्रेड करने में मुझे 2 मिनट से भी कम टाइम लगा था। अब हमने ये जिपलॉक बैग लिया है और उसमें हम इस चिकन को भरकर रख देंगे। तो हम इसे मैं मोस्टली इसमें 1-1 कप श्रेडेड चिकन डाल देती हूँ।
कम क्वांटिटी हो तो आसानी से डिफ्रोज़ हो जाता है। आप अपने हिसाब से पैकेट्स बना लीजिए इसके। इस तरह से एक एक कप के हमने श्रेडेड चिकन के पैकेट्स बना लिए हैं। इसी तरह से सारे पैकेट्स बना लेते हैं हम। तो सारे पैकेट्स हमारे बन गए हैं और अब हम इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखेंगे कम से कम 2 से 3 महीना। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैकेट्स बनाइए और बनाने से पहले बस इसे निकालिए और फिर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। रमज़ान में इससे काफ़ी मदद होगी। अब हम देखेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट कैसे बनाना है और इसे कैसे स्टोर करके रखना है। तो मैंने आधा किलो अदरक छिला हुआ लिया है और आधा किलो ही छिली हुई लहसुन ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदरक को कट कर लेते हैं। तो इसे मैं फूड प्रोसेसर में कट कर रही हूँ क्योंकि इससे काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। इसमें मैंने ये वाला ब्लेड सेट कर दिया है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर ना हो तो आप नॉर्मल स्लाइसर या छुरी की मदद से भी कट कर सकते हो। तो बस अब हम थोड़ा थोड़ा छिला हुआ अदरक जो है वो ऊपर से इस तरह से डाल देंगे और इसे प्रेस कर देना है, बस दबाना है और मिक्सर का बटन ऑन कर लेना है। तो इस तरह से ना ढेर सारा अदरक जो है वो आसानी से कट हो जाता है और काफ़ी सारा टाइम भी हमारा बच जाता है। नॉर्मल स्लाइसर या छुरी से कट करेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो मैं इसी तरह से इसे फूड प्रोसेसर में कट कर देती हूँ। तो देखिए बस चंद ही मिनटों में हमारा जो है आधा किलो अदरक जो है वो कट हो गया है। अब इसे एक प्याले में डाल देते हैं। आप चाहो तो इसे इसी जार में भी शार्प वाला ब्लेड सेट करके पीस सकते हो, पर उस तरह से ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए मैं नॉर्मल जार में इसे डाल देती हूँ। बस थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन डाल देना है सेम क्वांटिटी में और इसे बारीक पीस लेना है। तो मैंने बिना पानी के ही पीस लिया था। आप चाहो तो हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हो। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से क्या होता है, जब अदरक लहसुन आप निकालोगे फ्रीज़र से तो पिघलने में ज़्यादा वक्त लेता है ये। तो मैंने सारे अदरक लहसुन को बस इसी तरह से फ़ाइन पेस्ट बना लिया है और इसे अब हम फ्रीज़र में ही सेट होने के लिए रख देंगे। इससे क्या है, ज़्यादा टाइम तक ये फ्रेश रहता है। और थोड़ा सा मैंने उसे आइस ट्रे में भी इसे सेट किया था। अगर कम क्वांटिटी में आपको अदरक लहसुन पेस्ट इस्तेमाल करना हो तो बस इस तरह से एक एक क्यूब भी आप निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से प्लास्टिक ट्रे ली है मैंने, आप कोई सिलिकॉन या आइस ट्रे जो भी आपके पास हो उसमें इस तरह से सेट कर सकते हो। देखिए एक एक स्पून जितना मैंने इसे डाला है और 5 से 6 घंटा हमने इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए दिया और ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे निकाल देते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से ये जो है वो सेट हो जाता है। तो इस तरह से एक एक क्यूब जो है वो हमारा तैयार है। कम क्वांटिटी में अगर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए तो आप इस तरह से भी सेट करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो अपने हिसाब से क्यूब्स उसमें कोई भी डिश बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसे एक ज़िपलॉक बैग में भर देंगे और फिर से इसे फ्रीज़र में रख देते हैं और जब ज़रूरत हो हम इसे निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। तो ये तरीके से भी आपको जो है वो काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। आप इसे ऐसे भी स्टोर कर सकते हो। अब हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है। अब उसमें डाल देंगे आधा कप सूखा वाला धनिया और पाव कप हमने डाला है ज़ीरा। धनिया की आधी क्वांटिटी में आपको ज़ीरा डालना है। 8 से 10 बेल की लाल मिर्च डाली है हमने और इसे हम गरम कर लेंगे। अच्छी खुशबू आने तक हमें इसे हल्का सा भून लेना है। इससे क्या होगा, मसाले जो है वो हमारी अच्छी तरह से भुन भी जाएंगे और ये ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे। तब इसे हमने भून लिया। अब फ्लेम ऑफ किया है और इसे हल्का ठंडा होने दिया है और फिर अब हम इसे एक मिक्सर के पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बस इसे हमें हल्का दरदरा पीस लेना है। इस मसाले का इस्तेमाल हम रगड़ा में और स्पेशली पकोड़े वगैरह बनाने में करेंगे। कांदा भजी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रगड़े में भी ये बेहद अच्छा लगता है। तो देखिए इसे हमने दरदरा सा पीस लिया है और अब हम इसे भी एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। तो इसका इस्तेमाल अगर आप कांदा भजी वगैरह में करोगे ना तो बहुत ही मज़े का लगता है ये मसाला। तो देखिए हमारा फ्रेश मसाला भी
बन गया है। इसके अलावा हमने इसी तरह से काली मिर्च को भी हल्का सा गरम करके पीस लिया है। इसी के साथ मैंने ऑरिगेनो भी लिया है। कुछ चीज़ें मैंने मार्केट से रेडीमेड ली है और इसे भी हम इस तरह से भर कर रख देते हैं। ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स वगैरह इसका भी इस्तेमाल काफ़ी सारे स्टार्टर में किया जाता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको लगती है आप भी इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। तो देखिए ये इस तरह से कुछ मसाले हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम समोसे तैयार कर लेते हैं। जो चिकन हमने श्रेड कर रखा था उसी से हमने चिकन मेयो समोसे तैयार किए हैं। ये 1 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और इस तरह से अगर आप इसे तैयार करके फ्रीज़र में स्टोर करके रखोगे तो रमज़ान में आपको काफ़ी मदद होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पैन में हमने पाव कप तेल गरम कर लिया है। उसमें डालते हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई और इसे हाई से मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसका कच्चापन निकलने तक हम इसे भून लेते हैं। तो 2 मिनट हमने इसका कच्चापन निकलने तक भून लिया है। अब उसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो मसालों में हमने डाला है 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून ऑरिगेनो हमने डाला है, आधी टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है और 2 नॉर के मैगी क्यूब छोटे साइज़ के हमने डाले थे। बड़ी साइज़ का हो तो 1 शामिल कीजिए। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब हम इसमें शामिल करते हैं रेड चिली सॉस। तो यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस शामिल किया था। आप तीखेपन के हिसाब से शामिल कीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको तीखा खाना पसंद हो या फीका उस हिसाब से। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। तो सब्जियों में हमने लिया है गाजर, शिमला मिर्च और कैबेज। 2 मीडियम साइज़ के गाजर हमने कद्दूकस कर लिए थे उसे शामिल करेंगे। 2 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई शामिल की है और 2 कप बारीक कटी हुई गोभी यानी कि कैबेज शामिल की है और 2 कप भर के श्रेडेड चिकन शामिल किया था। अब इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। चिकन को आसानी से किस तरह से श्रेड किया जाता है इसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप उसे एक बार ज़रूर फॉलो करना। तो देखिए ये सारी सब्जियों को और चिकन को, मसालों को हमने ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस वक्त हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए फ्लेम को ऑफ़ करिए और इसे ठंडा होने के बाद हम इसमें डालते हैं ढेर सारा मेयोनीज़। तो यहाँ मैंने 1 कप मेयोनीज़ इसमें शामिल किया है और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये समोसे की फिलिंग जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद आपको मेयो शामिल करना है। तो मेयोनीज़ शामिल कर दिया है हमने और ये देखिए समोसे की जो फिलिंग है वो बनकर तैयार है। अब इसे हमने एक डब्बे में ट्रांसफ़र किया था। तो ये समोसे की फिलिंग है। यहाँ हमने मैदे की स्लरी तैयार कर रखी है। बस मैदे में पानी और थोड़ा सा नमक शामिल करके इसका घोल तैयार कर लिया है और मैंने यहाँ रेडी वाली समोसा शीट यूज़ की है। अगर आप चाहो तो होममेड समोसा शीट से समोसे तैयार कीजिए। अब इसे कर लेते हैं फोल्ड और थोड़ा थोड़ा पोर्शन, थोड़ी थोड़ी फिलिंग इन समोसों में भर देते हैं। होममेड समोसा पट्टी किस तरह से तैयार की जाती है इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। एजेस पे हम स्लरी लगा देते हैं। ये जो समोसे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए एक समोसा हमारा तैयार है। इसी तरह से हम बाकी सारे समोसे तैयार कर लेंगे। अगर आप इस तरह रमज़ान से पहले ही रेडी करके रखोगे तो रमज़ान में आपको काफ़ी मदद होगी। बस आपको निकाल कर फ्राई कर लेना है और झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आप कौन सा फूड प्रोसेसर यूज़ करते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देखिए 2 कप चिकन से हमने 40 समोसे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्रीज़र में सेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक ट्रे में फैला के इसे फ्रीज़र में कम से कम 7 से 8 घंटे रख दी थी। और ये देखिए पूरी अच्छी तरह से जब कड़क हो जाएंगे ना तब हमें इसे एक कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में भर कर रख देना है। तो मैं अक्सर ज़िपलॉक बैग में भर देती हूँ। ज़िपलॉक बैग में भरने से क्या है, फ्रीज़र में ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है। तो इस तरह से हम सारे समोसे ज़िपलॉक बैग में भर देते हैं और फिर इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। कम से कम ये 1 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और जब ज़रूरत हो आपको इसे निकाल कर फ्राई कर लेना है।
जैसे कि आप सभी जानते हैं मटर का मौसम चल रहा है, मार्केट में काफ़ी अच्छी मटर आ रही है, तो कुछ मटर को भी मैंने साफ़ करके ज़िपलॉक बैग में भर दिया है और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी सारी चीज़ों में होगा, जैसे कि समोसे, सब्जियां, तो इसे भी हम स्टोर करके रख देते हैं। अब हम देखेंगे कि शामी कबाब कैसे तैयार किए जाते हैं और इसे फ्रीज़र में किस तरह से स्टोर करके रखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक मसाला रेडी करते हैं। 2 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है और 6 हमने लिए है बेडगी लाल मिर्च, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। 2 बड़ी इलायची ली है हमने, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने लिए हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 7 से 8 लौंग और 3 हरी इलायची ली है। इस मसाले को हम दरदरा पीस लेंगे। तो इस सारे मसाले को हम मिक्सर के पॉट में डाल देते हैं। आप चाहो तो इन मसाले को हल्का सा भून कर भी पीस सकते हो। तो मसाले को देखिए हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इससे क्या होगा, जो मसाले हैं ना वो मुंह में नहीं आते हैं जब हम शामी कबाब रेडी कर लेते हैं। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब एक कुकर में हम डाल देते हैं आधा किलो मटन बोनलेस लिया है हमने, छोटे साइज़ की बोटियाँ बनाकर उसे धोकर उसका पूरा पानी निथार कर हमें शामिल करना है। और 1 कप चना दाल को हमने धोकर 2 से 3 घंटा पानी में भिगा कर रखा था, उसका पूरा पानी निथार लेते हैं और इस चना दाल को भी हम शामिल करेंगे। ये 1 कप है, वज़न में ये 200 ग्राम है। अब जो सूखा मसाला हमने पीस रखा था उसे हम शामिल करेंगे। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 2 तेज़ पत्ता हमने शामिल किया है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसे हमने 4 टुकड़ों में तोड़कर डाला है। 10 से 12 लहसुन की कलियां शामिल करेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसे हमने मोटा मोटा कट करके डाला है और पानी शामिल करना है ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब पानी शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हम इसे गलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर 1 सीटी ली है और 1 सीटी आने के बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर मटन और चना दाल के पूरी तरह से गलने तक हमें इसे पका लेना है। तो 25 से 30 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया और उसका जो पूरा प्रेशर है वो निकलने दिया है हमने। अब इसमें जो तेज़ पत्ता है उसे हाथों से इस तरह से निकाल देते हैं और चना दाल और मटन जो है वो देखिए पूरी तरह से गल गया है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें सुखा लेना है। इसे पूरी तरह से गलने तक हमें पका लेना है। तो हाई फ्लेम पर हमने इसका जो पूरा पानी है वो सुखा लिया है। देखिए इस तरह से ये ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो शामी कबाब का मिक्सचर है वो तैयार है। इसे ठंडा होने देंगे और फिर मिक्सर के पॉट में डाल देंगे और इसे पीस लेना है हमें दरदरा। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है और ये परफेक्ट रेशेदार जो शामी कबाब का मिक्सचर है ना वो बनकर तैयार है। इसी तरह से रेशेदार होता है ये। इसे एक बर्तन में निकाल देते हैं और बाकी सारे मिक्सचर को भी हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सर के पॉट में डाल देंगे और इसे भी हमें पीस लेना है। तो सारे मिक्सचर को हमने पीस लिया है। अब उसमें डाल देंगे 7 से 8 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, पाव कप बारीक कटा हुआ पुदीना और आधा कप बारीक कटी हुई हरी धनिया हमने शामिल की है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई शामिल कर देते हैं और 1 अंडा डालेंगे। बस नमक थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हमने मटन और दाल के गलते वक्त हमने नमक शामिल किया था। अब इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। अंडा डालने से एक अच्छी तरह से बाइंडिंग होती है इसमें, तो इसे ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। ये जो शामी कबाब है वो बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। जो कबाब का मिक्सचर है वो तैयार है। अब हाथों पर हल्का सा तेल लगा देते हैं और छोटा छोटा मिक्सचर का पोर्शन लेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है, कबाब का शेप दे देना है। आप अपनी पसंद के छोटे या बड़े कबाब बना सकते हैं। मैंने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, मीडियम साइज़ के ही बनाए हैं। इसी तरह से हम बाकी सारे कबाब बना लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और उसे इस तरह से हथेली पे दबाते हुए हमें कबाब बना लेने हैं।
तो कुछ कबाब को मैंने अभी फ्राई करने के हिसाब से एक प्लेट में रख दिया है और बाकी सारे मिक्सचर के भी हमने कबाब बना लिए हैं और इसे ट्रे में प्लेट में है ना फैला कर रख देना है, चिपका कर नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा गैप रखकर हमें इसे फ्रीज़र में रख देना है कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। तो 8 घंटे तक हमने इसे सेट किया और ये देखिए पूरे कड़क हो गए हैं। अब हम इसे स्पून से इस तरह से निकाल देते हैं। आप चाहो तो नीचे बटर पेपर रख के भी इसे फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख सकते हो। तो 8 घंटे के बाद ये पूरी तरह से सेट हो गए। हमने इसे इस तरह से निकाल दिया है। देखिए पूरी हार्ड होना चाहिए और ये आसानी के साथ निकल जाते हैं। अब हम इसे एक जिपलॉक बैग में भर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें रख देना है जिपलॉक बैग में, बंद कर देते हैं। और इस तरह से रखने से क्या होगा, फ्रीज़र में ये आसानी के साथ रह जाते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं और आप इसे स्टोर करके रखिए। कम से कम 1 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और जब ज़रूरत हो निकाल के फ्राई कीजिए। कुछ कबाब को हम इस तरह से कंटेनर में रख देते हैं जो सेट हो चुके होते हैं, तो ये आपस में चिपकते नहीं। पूरी तरह से कड़क होने के बाद ही आपको इस तरह से स्टोर कर देना है। अब हम लाल मिर्च की एक चटनी तैयार करके रखेंगे, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम सूखी वाली बेडगी लाल मिर्च ली है, जिसे हमने गर्म पानी में 1 घंटा भिगो के रख दिया था। गर्म पानी में भिगा के रखने से ये ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है और पीसने में बड़ी आसानी होती है। ये बेडगी लाल मिर्च है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हमने 20 से 25 लहसुन की कलियां शामिल की है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और जिस पानी में हमने मिर्च को भिगो कर रखा था उसी का मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा पानी अगर डालोगे ना तो चटनी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। और अब हमने इसे दरदरा पीसा है। अगर आपको फाइन एकदम चाहिए तो आप इसका फाइन पेस्ट भी तैयार कर सकते हो। तो देखिए हमारी माशाल्लाह से लाल मिर्च की चटनी भी तैयार हो गई है और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। और अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी सारी नॉन वेज ग्रेवी में, रगड़ा में और चाट में किया जाता है। तब आप भी इसे इसी तरह से स्टोर करके रखिए, आपको भी रमज़ान में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इमली के पल्प को कैसे स्टोर करके रखना है। तो 100 ग्राम इमली को यहाँ मैंने 2 कप गर्म पानी में भिगो कर रखा था 20 मिनट के लिए और अब इसे हमने हाथों से मसल लिया है। अब एक छन्नी में डाल देते हैं। इसी में मैंने 1 कप पानी भी शामिल किया था और इसका जो पल्प है वो पूरा हमें छान लेना है। तो इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा जो उसके छिलके हैं वो इस तरह से निकल गए हैं, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो छाना हुआ पल्प है उसको अब हम स्टोर करके रखेंगे, जिसका इस्तेमाल काफ़ी सारी चटनी में या रगड़े वगैरह में हम करेंगे। तो इस तरह से मैंने आइस ट्रे ली है और उसमें हमने ये सारा पल्प जो है वो डाल दिया है और अब इस ट्रे को हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देते हैं। तो इसे मैंने पूरी रात सेट होने के लिए रख दिया था, जिस तरह से आइस हम सेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और ये कि पूरी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। तो देखिए एक एक क्यूब इस तरह से अलग हो चुका है हमारा। तब ये सारी जो इमली के पल्प के क्यूब है वो हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरह से अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करके रखोगे तो आपको काफ़ी टाइम की बचत होगी। बस अब हम इसे जिपलॉक बैग में भर देते हैं और इसे फिर से फ्रीज़र में रखेंगे। और इस पल्प का इस्तेमाल आप चाट में, चटनी में या रगड़े में कर सकते हो। तो ये भी बड़ा सिंपल तरीका है इसे स्टोर करके रखने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म कर लेते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।